केवल स्क्रीन दिख रहा है कि दो चीज दिख रही है साथ में, साइड में दो। अब एक दिख रहा है ना केवल, हाँ ब्लैक है। हम लोग मंगलाचरण करेंगे एक साथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आपका आज के क्लास में स्वागत है। हम लोग भगवद गीता पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका। अब हम तीसरा अध्याय में स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने जो ये तीसरा अध्याय है भगवद गीता का, क्या नाम है भगवद गीता तीसरा अध्याय? कौन बताएगा? बोलेगा नहीं पहले। किसी को याद है? माता जी को याद है। और किसी को याद है? भगवद गीता का तीसरा अध्याय। भगवद गीता सब घर में है, पढ़ना चाहिए, है ना। तो तीसरे अध्याय का नाम है, फोटो से क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हाँ सीता माता जी बताइए। कर्म योग। हरे कृष्ण। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, है ना। तो हमने पिछले अध्याय में देखा भगवत गीता में सबसे पहले अर्जुन को डाउट हुआ कि मैं युद्ध करूँ कि नहीं करूँगा। जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से जो अंतिम क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन, इंडिसीजन, असमंजसता, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं युद्ध करूँ कि नहीं करूँ। तो जो श्लोका कार्पण दोषो बत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतन, धर्म के उसमें सम्मूढ़, समझ नहीं आता क्या धर्म पालन करें, क्षत्रिय धर्म का पालन करें कि कुल धर्म का पालन करें। इसमें क्या होगा? कंफ्यूजन। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से लड़ाई करना चाहिए था, हाँ संशय, इसलिए असमंजसता उत्पन्न हो गई उनमें। तो क्या किया उन्होंने? गुरु का आश्रय लिया, भगवान को शिष्यस्ते हम साधि माम तो हम प्रपन्नम। तो भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए फिर आगे बोलते हैं कि आप मुझे, मैं अब आपकी शरण में हूँ, अब मुझे जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो बताएं। उसके बाद फिर भगवान हमारे बारे में बताया, हमारा शरीर और आत्मा, जिसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग, है ना। सांख्य योग संख्या के रूप में समझ सकते हैं ना। जो 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है भौतिक तत्व, भौतिक संसार, हमने डिस्कस किया था, सबको याद है? चलिए बाद में नया प्रोजेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए बेसिक तो कम से कम 11 तो याद रखना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन बुद्धि अहंकार भी याद हो सकता है। तो 5 स्थूल तत्व हैं, फिर 5 जो इंद्रिय है उसका परसेप्शन कि क्या 5 जैसे आँख है, आँख का प्रश्न क्या देखना, स्किन का स्पर्श करना, तो ये 5 परसेप्शन, और मन बुद्धि अहंकार।
तो इस प्रकार से 23 होते हैं और 24 होता है फॉल्स ईगो जो हमारा है, हमारा अहंकार या कंटेमिनेटेड चेतना। तो हमने ये सांख्य योग देखा। सांख्य योग के बाद फिर क्या आता है? उसके बाद बता दिया कि शरीर ये है, आत्मा ये है। उसके बाद भगवान ने बताया कि ठीक है, शरीर और आत्मा समझ गए, तो अब करना क्या है फिर? तो बताया कि ठीक है, कर्म कांड, चलो कम से कम 2 कर्तव्य बनाए। बताया एक शरीर के स्तर पर कर्तव्य कर लो या तो आत्मा के स्तर पर कर लो। शरीर के स्तर पर कर लो अर्थात क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे, हारोगे तो क्या होगा? स्वर्ग को, है ना, स्वर्ग मिलेगा। बलिदान हो जाओगे तो, और जीतोगे तो पूरी पृथ्वी का सम्राट राज वो मिलेगा। फिर उसके बाद यह कर्मयोग हुआ। कर्मयोग के बाद फिर भगवान बताते हैं कि ठीक है, अब फिर उसके बाद अगला बात है निष्काम कर्मयोग या बुद्धि योग के बारे में बताते हैं कि अपना बुद्धि अप्लाई करके। अभी मैं कहीं से एक प्रभु से डिस्कस कर रहा था, मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आया था बीच में, मतलब मैं भी रिवीजन कर रहा था अपना। तो बात आई कि जब बुद्धि यूज करना है तो अर्जुन को तो बुद्धि उपयोग करके क्या होता है कि बुद्धि उपयोग करना था, क्यों हत्या करें फिर? बुद्धि योग जैसे भगवत गीता भी स्टार्ट ही हो रहा है, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोका में आता है, बुक चाहिए तो 2:39 में आता है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम गर्हित कर्मों से, अपना बुद्धि का उपयोग करके गर्हित कर्मों से क्या रहो? दूर रहो। तो अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया, आप बोल रहे तो बुद्धि यूज कर उपयोग करने के लिए गर्हित कर्म का क्या करना? गर्हित कर्म से दूर रहो। फिर आप हत्या में लगा रहे हो मेरे को, मार काट में अपने ही जबरदस्ती का वो काहे के लिए कि मैं राज भोगूं इसके लिए। तो उनको समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ, ये अब कंफ्यूजन उत्पन्न फिर से हो रहा है, किसको? अर्जुन को, है ना। तो उसके बाद स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। पीछे बैठ सकती हो तुम। तो गर्हित कर्म तो बुद्धि के लगाने के। तो अब बात आती है कि, तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, तो एक प्रोफेसर से डिस्कस कर रहा था कि एक्चुअली जो काम, कोई भी हम काम करते हैं तो वास्तव में कहाँ वहाँ पे बुद्धि ही लगती है। मन को कंट्रोल करना है, मन बुद्धि अहंकार, हमने डिस्कस किया है पहले भी। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार। लेकिन ये पॉइंट में आज तक समझ में बस ऐसी रटा हुआ था, लेकिन अब समझ में आएगा कैसे मन के ऊपर बुद्धि कैसे है। जैसे तो उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लो अब हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोबेबली लोग सर्विस कर रहे हैं। तो कभी ऑफिस में कामों से क्या बॉस क्या लगता है, डांट लगाता है, वो बहुत बुरे तरीके से चमकाता है मान लीजिए। उस समय क्या होता है मन में इच्छा तो होती है कि सब पकड़ के पीट दो, पकड़ के यहाँ पे, है ना। लेकिन बॉस है तो बुद्धि कंट्रोल करके रखता है मन को, क्या कि मत कर, अगर करेगा तो क्या होगा? परिणाम बुरा होगा, है ना। परिणाम क्या होगा? बुरा होगा। कि अगर फिर अभी तुम गाली गलौज कर दोगे, मार दोगे। अभी एक न्यूज में भी आ रहा था, अभी क्या हुआ इधर कहीं यूपी में, आगरा में एक डीएम वीडियो जानते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ना, वीडियो ने डीएम को जूते से मार दिया, जो चला के मार दिया। खूब लड़ाई झगड़ा भी न्यूज में आ रहा है। तो ऐसा होते रहता है। तो लेकिन हमको क्या करना है, तो मैं क्या बता रहा था कि मन है उसको क्या करना है? बुद्धि से कंट्रोल करना रहता है। और ग्रॉस लेवल पे देखें, जैसे हमारी इच्छा होती है, हम रोड पे चलते हैं, कोई सुंदर स्त्री देखा, कोई सुंदर पुरुष देखा, तो बात करने का मन करता है। लेकिन अगर बुद्धि वहाँ पे भी दिमाग करता है, अगर बात करने जाऊँगा तो क्या पीट सकता है ना। बुद्धि का ऐसे कंट्रोल होता है यहाँ पे। और तो बुद्धि कंट्रोल करती है किसके ऊपर? मन के ऊपर। तो अब बात आती है उसमें फिर कि जो धर्म का जो चीज है, तो धर्म समझना है, क्यों शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो धर्म जो, अगर केवल धर्म की बात करें तो धर्म केवल विश्वास पे और श्रद्धा पे टिका हुआ है ना। तो उदाहरण में प्रभु जी ने मुझे समझाया, तो मैं रिपीट करता हूं आपको। एक मिनट में एंड करना पड़ेगा स्लाइड से ना। हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि डिस्टरबेंस कम हो, तो ऐसे नहीं कर सकते एंट्रेंस पीछे से करवा दिया जाए? नहीं, इसको लॉक कर देना चाहिए। एंट्रेंस पीछे से करते तो क्या होता है, तो प्रसाद देखते हुए आएंगे, अच्छा रहेगा, उनको मन करके मिलने वाला है खाने को भी, फिर तो अच्छा मन से सुनेंगे, फिर अच्छा तो है ना। नहीं बार बार कोई ना कोई क्रॉस होता है, फिर से बंद हो गया ये,
प्रोजेक्टर फिर से बंद हो गया, वो हिल जा रहा है मुझसे ना, इसको दूर कर दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इधर दूर कर दीजिए, ऊपर से चालू करना पड़ेगा एक बार पावर बटन। हाँ रेड बटन चल रहा है उसमें, रेड बटन आ रहा है, रेड आ रहा है, नहीं तो नीचे से सप्लाई नहीं आ रही है। उसको ऐसा रख दो कि दूर कर दो कि हिले नहीं फिर से। वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर बैठेगा। वहाँ पोजिशन लगा है, कोई मतलब नहीं, यहाँ मत लगाइए, पीछे लगाने पीछे लगा दीजिए। लोग यहाँ से दरवाजे बंद कर सकते हैं हम लोग, तो डिस्टर्बेंस कम होगा। तो लोग जो ऑनलाइन देखते हैं बोलेंगे लोग अलग ही नाटक रहता है, नहीं डिस्टर्बेंस सेट नहीं रहता, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा था, दिख रहा है स्क्रीन? अरे यार अब आ गया होगा। हाँ तो मैं बता रहा था हाँ कि धर्म क्या होता है, ये केवल श्रद्धा पे और विश्वास पे टिका हुआ है। लेकिन तो जैसे एग्जाम्पल से समझाया उन्होंने प्रभु जी ने मुझे कि अगर जो पहले का, जब आज से 1500-1600 ईस्वी में देखिए आप, तो पहले क्या ब्राह्मण लोगों ने क्या कर रखा था, अपने आप को धर्म के घेरे से बंद करके रखा था। तो अगर मान लीजिए कोई बाहर का विदेशी आके बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ये सब अंधविश्वास है तो क्या कर रहे हो, तो ब्राह्मण लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ेगा कि तुम कैसे समझोगे, बस ये बात करके टाल के भीतर बाहर के अटैक से, बाहर के धर्म पे कोई अटैक करता ऐसे बचत कर पा रहे थे। अपने भारत की बाउंड्री में कम से कम ब्राह्मण लोगों ने बचत कर रखा था। बाहर से कोई बोलेगा तो बोल देंगे कि क्या क्या बोल देंगे, तुमको समझ नहीं पा रहे, तुम क्या समझोगे बात। लेकिन जब जरूरत पड़ी कि जब भारत के भीतर के लोग ही जब क्रॉस क्वेश्चन करने लगेंगे, ये तो अंधविश्वास है, कर रहे हैं है ना, अंधविश्वास है, तो क्या जरूरत पड़ती है, फिर दर्शन की जरूरत पड़ती है। फिर दर्शन अर्थात फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तो फिलॉसफी, तो दर्शन प्लस धर्म, जब दर्शन प्लस धर्म को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, तब हम सत्य पे पहुंच पाएंगे। सत्यम परम धीमहि। तो सत्य पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, धर्म मतलब श्रद्धा विश्वास के साथ हम पालन करें, और साथ में क्या दर्शन को समझते चले। अर्थात दर्शन समझना कैसे समझेंगे हम, शास्त्रीय आधार है, बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद बोलते हैं, ग्रंथ ही आधार है। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या जस्ट फैनेटिक भी रहेंगे, हाँ हम बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, है ना, हम तो बहुत जप करते हैं, बहुत माला करते हैं, है ना, सुबह उठ जाते हैं बिल्कुल, तो ये क्या फैनेटिसिज्म आ जाएगा धीरे धीरे, फॉलो करता। हम क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, शास्त्र की समझ होनी पड़ेगी। शास्त्र की समझ नहीं होगी तो हम एज ए रिचुअल, जैसे लोग करते हैं, क्या करते हैं, घर में मंदिर बना रखा है, रोज सुबह नहाएंगे, 4 बार अगरबत्ती घुमा के खोज देंगे, अच्छा सेंटेड मार्केट में जाएंगे, अच्छा सेंटेड वाला अगरबत्ती लेके आएंगे कि घर सुगंधित महक दे रहा है कि नहीं, ये करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा होगा भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान शिव को जल चढ़ा देंगे, ये भी नहीं देखेंगे इतना ठंड पड़ रहा है, और भगवान शिव के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे। एक मैं भी लेक्चर में सुन रहा था, प्रभु जी बता रहे थे। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे भक्ति, शुद्ध भक्ति का डिफिनेशन क्या था, मैंने स्टार्टिंग बहुत पहले बताया था कि भक्ति भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा लेंगे, कैसी अनुकूलमयी होनी चाहिए। ठंड है और हम भगवान को मोर पंख कर रहे हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में मोर पंख ठंड में नहीं किया जाता, क्या है अनुकूलमयी नहीं है, क्योंकि है ना, गर्मी में अभी मोर पंख अभी स्टार्ट, तो मोर पंख स्टार्ट हो गया ना हमारा शरद पूर्ण, अच्छा कब होता है, गौर पूर्णिमा से, गौर पूर्णिमा से फिर मोर पंख स्टार्ट हो जाएगा भगवान को। तो क्या होनी चाहिए, अनुकूलमयी सेवा होनी चाहिए, है ना। तो जब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें धर्म, हमारा श्रद्धा विश्वास तो है, लेकिन दर्शन नहीं है। दर्शन क्यों बोला जाता है, दर्शन मतलब देखना, है ना। दृश्य तो सही सही कब देखेंगे हम, शास्त्र के आगे से। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि एक ब्रह्मचारी है, वो क्या करता है, उसका खाना क्या है, कान के थ्रू श्रवण करना है और तब आंख से देखना है। कान से जब श्रवण करेंगे तो आंख से दिखेगा। तो इसी प्रकार से क्या माध्यम है भगवान को जानने का, कान से श्रवण करना है, तभी आप आंख से देख सकते हैं। ये कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को भगवान दिखाओ फिर मैं मानूंगा, यह संभव
नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद भगवान ने निष्काम कर्म को बताया, बुद्धि का उपयोग करो, है ना। और फिर उसके बाद लक्षण बताया कि जो है ऐसा रहता है जो भक्त है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसके लक्षण बताए श्लोका नंबर 255 से 272 तक। और उसके बाद अब फिर से अर्जुन को 239 नंबर का श्लोक याद आ रहा है और बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे को गर्हित करने से मना किया था, अब फिर से मेरे ठीक तो है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बन जाता हूँ मैं, है ना, मेरे को बाहर से मतलब नहीं है, मैं अपने इंद्रियों क्या कर लेता हूँ, कच्छों के तारा, यह संन्यामी संयम्य तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्पर, है ना। तो अपने इंद्रियों क्या जहाँ जरूरत होता है सिकोड़ लेता है ना, और उसको भगवान में लगा के रखता है। जैसे उदाहरण से हमने दिखा था, कुछ और उदाहरण देखा था कि कैसे जब जरूरत पड़ता है तभी अपने अंगों को बाहर निकालता है, सिकोड़ लेता है। जैसे भक्त कैसे, उसे उदाहरण दिया था मैंने कि भक्त अगर बाहर जाता है तो अपने इंद्रियों को ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलाता, है ना, आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, जीवा से खा रहा है और स्पर्श, त्वचा से स्पर्श, तो इस टाइप की इंद्रियों को उधर नहीं लगाता। वो क्या करता है, उसको समेट लेता, बाहर जाता है। लेकिन जब मंदिर आता है तो सारे इंद्रियों को वापस खोल लेता है, क्या कान को अच्छे सुनो, क्या मिल रहा है सुनने को, कथा देखने को तो भगवान की कथा, हाँ भगवान के विग्रह देखने को, खाने को जीवा में तो भगवान के प्रसाद खाने में, अपने इंद्रिया सारे खोल देते हैं, यहाँ पूरा इंडिपेंडेंट होकर अच्छे से खोल के उपयोग करता है इस प्रकार से। तो बोलता है कि ठीक है, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अर्जुन 2000 दूसरे अध्याय खत्म हो रहा है, और फिर क्या, ठीक है ये तो अच्छा तो है, तो लेकिन बेस्ट है कि अभी करना नहीं पड़ेगा। बोलता है कि ठीक है, हम अब जाके हमको किसी इंद्रियों को कहीं संलग्न नहीं करना है ना। हमने पढ़ा जो 255 से 272 तक भगवान ने जो बताया, तो अब वही फिर से डाउट हुआ अर्जुन को। तो बोलते हैं कि आप तो एक तरफ बोल रहे हो, तो श्लोका नंबर 1 आता है, श्लोका नंबर 1 हम लोग केवल मीनिंग पढ़ेंगे, है ना। मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। जो अभी मैंने बताया आपको, तो ये डाउट था पूरा, बैकग्राउंड में बता दिया। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो अब फ्लो समझ में आ रहा है ना भगवत गीता का, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय चालू हो रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आपको भी दिमाग में बैठ गया भाई क्या क्या फ्लो है भगवत गीता का, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय, ऐसे ही करते करते अब आगे का अध्याय तो कम श्लोक का, दूसरा सबसे बड़ा अध्याय था, 72 श्लोक है उसमें, तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भाई, डाउट क्या, जब आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ बोल रहे हैं, कर्म योग मतलब कर्म करने की, सकाम कर्म अर्थात क्या, सकाम कर्म कौन बताएगा, कौन समझाएगा। अभी जो कंटेक्स्ट चल रहा है अर्जुन के कंटेक्स्ट में सकाम कर्म मतलब क्या, वो बताइए, अपने लिए करते हैं। ठीक है, और सकाम कर्म का एक और सिंपल डिफिनेशन की, जो वेद अनुरूप, वेद में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप काम करने को बोलते हैं सकाम कर्म है, कि शास्त्र सम्मत है, तो वेद के अनुरूप है तो क्या है सकाम कर्म की, क्या ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं जीतोगे तो यही का राज्य मिलेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे तेज सकाम कर्म है। क्यों कर रहा है वो कोई ऐसा अपने धर्म पालन क्यों, ताकि उसको कुछ चाहिए बदले में, है ना। जैसे मैं कभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि भगवान कितने प्रेम करते हैं हमसे, ये कैसे प्रूफ हो। मेरा क्वेश्चन आया तो मैंने ढूंढना शुरू चालू किया कि भगवान हमसे ज़्यादा प्रेम करते कैसे प्रूफ हो, प्रैक्टिकल कैसे दिख सकता है ना। ऐसा तो लगता है कि भगवान है भी कि नहीं, दिखा भी तो नहीं, बोलते हैं बस कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं हमसे, है ना, हम चाहते हैं भगवान मिला, लेकिन कैसे प्रैक्टिकल कैसे समझ सकते हैं। तो मैं ऐसे ढूंढ रहा था, गूगल वूगल करता, बहुत सारी जगह ढूंढा, तो प्रभुपाद एक जगह समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जनरली देखते हैं, और एक प्रभु जी का भी लेक्चर मिला मुझे इस टॉपिक पे, तो वो बता रहे थे कि कैसे हमारा जो, हम भगवान के पास जाते हैं रोज कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ डिमांड नहीं रहती, आती है ये लो ठीक है, देते रहते भगवान भी देते रहते हैं। आप एक उदाहरण लीजिए, अगर आपके पास कोई आए और क्या है के लिए आए, अपने काम से आए बस, आपको मतलब नहीं भैया मांगने आ रहा हूँ मैं, आज एक दिन आए चलो मांगने, आपने कुछ दे दिया, कल आए फिर दे दिया, रोज दे रहे हैं भगवान है,
अब भगवान दे रहे हैं तो रोज भगवान रोज सुन रहे हैं जो भी डिमांड आ रही है, और भगवान उसके कर्म के हिसाब से सप्लाई भी कर रहे हैं। और हमारे पास कोई आ जाएगा 1-2 बार, तीसरे दिन आएगा तो बोलेगा अरे क्या हटाओ इसको बाहर भगवान यहाँ से, सदा रोज रोज बस कुछ ना कुछ मांगने ही आ जाता है? फिर भी भगवान इतने दयालु है, सोचते हैं कि किसी दिन यह भक्त मेरे लिए आएगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, है ना? तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो, आपको वैराग्य चाहिए, ठीक है, तो भी भगवान के पास चाहिए। सर्व काम हुआ, आपको बहुत सारे अपने काम की पूर्ति करनी है, फिर भगवान के शरण में। अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष चाहिए आपको, तो भी भगवान के शरण में आना चाहिए। उदारधि, भगवान इतने विशाल हृदय के। और तीव्रेन भक्ति योगे न, भक्ति में हमको क्या करना पड़ेगा? तीव्रता लानी पड़ेगी। ये जेत पुरुषम परम, किसके लिए? उस भगवान को जो परम पुरुष है। तो इस प्रकार से भगवान जो है हमेशा हमारे इंतजार कर रहे हैं कब यह जो मेरा संतान है मेरी तरफ मुड़ेगा। सोचिए, इतना प्रेम करते हैं हम। तो वही मैंने बोला कि 2-4 दिन में हमको कोई रोज रोज मांगने आ जाए तो हम वो कर देते हैं, है ना? फिर भी भगवान ऐसा दे रखा, ठीक है जो तुमको चाहिए ना, फिर भी तुम अकाम सर्व काम हुआ। तो मैं सुन रहा था तो ये कंटेक्स्ट लगा तो मैंने यहाँ बोल दिया। तो हम लोग वापस आते हैं भगवत गीता पर। क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि से अगर सकाम, बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, है ना? तो अब अगला श्लोका पढ़ते हैं। अब यहाँ समझ में आ गया ना जो हमने बोला? अगला श्लोका में फिर अपना कंफर्म बता देंगे। मैं तो फिर से भ्रमित हो गया। अर्जुन, नेक्स्ट श्लोका, सॉरी ये आ गया, पढ़ेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, है ना? जो हमने डिस्कस किया अभी, क्या क्यों मोहित हो गया, कि सब चीज़ बता दिया भगवान ने पिछले अध्याय में ना, है ना? चलो, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कर्मयोग क्या है, कर्मकांड क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्मयोग क्या है, बुद्धि योग क्या है, भक्ति योग क्या है, और भक्ति योग के लक्षण क्या है। लेकिन ठीक है, बता देंगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बोल रहे हो कि बुद्धि यूज करके ये सब भक्त बने, मतलब अपने मेरे में मन लगाओ, आप अलग से युद्ध में लगा रहे हो फिर से वापस, है ना? तो बुद्धि मोहित हो गई है। तो स्क्रीन में दिख रहा है अर्जुन ने क्या कहा, जो हमने अभी पढ़ा। तो अर्जुन का प्रश्न है, तीसरा अध्याय का पहला दूसरा, है ना? और ये डाउट क्यों आ रहा है? भगवत गीता दूसरे अध्याय का 49 नंबर श्लोक क्या होता है? भगवान क्या बोलते हैं? हे धनंजय, भक्ति के द्वारा भक्ति तो करो और साथ में समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, है ना? उसी भाव से क्या करो? भगवान की शरण ग्रहण करो। तो उसके बाद जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा जो हमने अभी देख लिया, तो अब हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं ना, करना क्या है। लेकिन हम जब समझने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में शास्त्र को समझने का कुछ स्टेप होता है कि हमें कैसे शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले तो कम से कम हमको जो पढ़ रहे हैं उस श्लोक को समझना चाहिए। गर्मी का समय आ रहा है, सबको नींद आ रहा है, नहीं? गर्मी का दोपहर का समय है, प्रसाद पाके सब घर से आया होगा लग रहा है? प्रसाद तो यहाँ पे भी है ना? मैं भी पाके आया, मेरे को बड़ा तेज नींद आ रहा था, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा था तो मेरी नींद उड़ गया अभी। तो क्या बोल रहा था मैं कि शास्त्र को स्टडी करने का कुछ सबसे पहले क्या करना चाहिए? कम से कम हमें श्लोक, चलो पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदी मीनिंग अवेलेबल है, इंग्लिश मीनिंग भी अवेलेबल है। आप जिस माध्यम में पढ़ना पसंद करते हैं, प्रभुपाद की कृपा से सारे शास्त्र जो अभी हमारे को जो पढ़ने लायक हैं, भगवत गीता, भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत और बहुत सारे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किए हैं। तो संस्कृत का शब्द, हर एक शब्द का हिंदी अनुवाद किया, इंग्लिश अनुवाद किया है। हमें कम से कम चलो संस्कृत नहीं पढ़ने आ रहा तो इंग्लिश अनुवाद, हिंदी अनुवाद पढ़ के समझे क्या है ना? और उसके बाद थोड़ा सा, एक तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़ने का एक ये तरीका
जो कि सामान्य लोग, एक पहला बेसिक तरीके, सबसे लास्ट सीढ़ी है, कम से कम इतना तो करना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू समाज में क्या है, लोग पता नहीं क्या क्या पाठ करते हैं, लेकिन एक श्लोका का मीनिंग पूछ दो तो नहीं बता पाते हैं। पाठ डेली करते हो, बहुत सारे पाठ हैं, है ना, बहुत सारे आते हैं। तो यह इसलिए बहुत आवश्यक है कि शास्त्र का पठन पाठन होना चाहिए। पठन पाठन अर्थात कोई पढ़ाए और पाठन कोई पढ़े। जैसे यजन जाजन होता है ना, यह करने वाला और एक करवाने वाला, तो पठन पाठन होना चाहिए। तो कम से कम चलो हम रोज भगवद गीता का लोग अध्याय पढ़ते हैं, हम कह रहे हैं हम तो रोज एक श्लोक पढ़ते हैं, रोज एक अध्याय पाठ करते हैं हम, लेकिन पूछो उनसे क्या है तो पता नहीं चलता है। एक बार प्रभुपाद के पास एक बॉब करके आए, आप ये पढ़ेंगे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर प्रश्न, एक पुस्तक है प्रभुपाद की छोटी, इसमें डिस्कशन है। तो पुस्तक में बॉब आते हैं, बोलते हैं कि उसे प्रश्न करते हैं, नहीं इस पुस्तक में नहीं है, सॉरी मैं गलत कोट कर रहा हूँ, किसी और का है। तो प्रभुपाद के पास एक भक्त आते हैं और बोलते हैं भगवत गीता के बारे में, उसमें प्रभुपाद का भगवत गीता पे ट्रांसलेशन करते रहते हैं उस समय। तो एक भक्त आते हैं और बोलते हैं कि मैं ही भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैंने ही पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है। तो प्रभुपाद ने अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लिखा है, क्या दिया है भगवत गीता में? तो फिर वो बगले झाँकने लगे, नहीं बता पाया कुछ भी। तो हमें कैसे करना है, स्टडी करना है ना, रीडिंग नहीं करना। रीडिंग न्यूज़पेपर की होती है, शास्त्र की क्या करना है, हमें स्टडी करना है। स्टडी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अध्ययन, अध्ययन करना है ना। तो कम से कम हमको एक पहला कम से कम अंदर श्लोका को तो समझना चाहिए भाई। श्लोका जो हम गा रहे हैं, जो जैसे हम लोग मंगल आरती करते हैं वो सारी, तो हमको श्लोका का अर्थ नहीं होता है। जैसे हम लोग शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्या बस गाने से गा दिए लेकिन अर्थ नहीं समझ में आता। क्या करना है, जब हम अर्थ समझते हुए गाएंगे ना तो और हम भगवान के साथ कनेक्टिविटी का अनुभव कर पाएंगे, है ना। तो क्या सबसे पहले श्लोक कम से कम समझ में आ जाए कि उसका अर्थ क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद होना चाहिए क्या, लिंकेज ऑफ द श्लोका विथ प्रीवियस वन। अभी जो श्लोका है उसका पिछले श्लोका से क्या संबंध था, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय के तीसरे अध्याय से क्या संबंध था, और ये श्लोक अभी क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन। लिंक समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो ये थोड़ा एक अच्छा अध्ययन हो गया, है ना। फिर उससे और एडवांस स्टडी, व्हाई दिस श्लोका इज इन दिस बुक, यह श्लोक यहाँ पे अभी क्यों है, ऐसे पढ़ेंगे तो ये ऐसे मतलब आप और शास्त्रों को गहराई में समझने का प्रयास करने लगेंगे। फिर देखिए इस श्लोक अभी क्यों आया यहाँ पे, है ना, कुछ और वो क्यों नहीं आया, इस प्रकार से पढ़ना। और सबसे टॉपमोस्ट जो है कि कैसे यह श्लोक और दूसरे शास्त्रों में से कैसे संबंधित है ये। जैसे कि आप प्रभुपाद के परपोर्ट में देखेंगे तो क्या प्रभुपाद भगवद गीता के परपोर्ट लिख रहे हैं, लेकिन उसमें पता नहीं श्लोका का श्वेताश्वतर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, भागवत पुराण, चैतन्य चरितामृत, कठोपनिषद, पता नहीं कहाँ से रेफरेंस दिया होता है। तो ये क्या है, टॉप लेवल का स्टडी है। तो हमें कम से कम पहला लेवल तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कि जो श्लोक पढ़े उसका अर्थ तो कम से कम हम समझ के ध्यान में रखें, है ना। तो ये भगवान ने बताया तो कंफ्यूज हो गए अर्जुन। तो अर्जुन फिर से अब क्लियर करना चाह रहे हैं अपना डाउट, ठीक है। तो अब आगे क्या डाउट हो गया, देखिए मैंने पिक्चर के रूप में समझा रखा है। क्या डाउट है, दो चीजों में डाउट, युद्ध करूं कि संन्यास लूं, है ना। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं, इस भगवद गीता के श्लोका के लेक्चर में, कि यह सामान्यतः लोग ये समझ लेते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो क्या है, संन्यास लेना, बाहर रहना, अकेले में रहना, पहाड़ में जाना, गुफा में रहना, उसको संन्यास लेना, बल्कि उसको भक्ति आध्यात्म समझते हैं लोग, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान, अब आगे हम पढ़ेंगे, खुद इस बात को क्या कर रहे हैं, काट कर रहे हैं ना। अर्जुन को बोले कि नहीं, तुमको जाके तपस्या नहीं करना है, क्या करना है, कर्म करना है ना। अपने इंद्रियों को भगवान की इच्छा के अनुसार डोटेल करना है, उनके उस इच्छाओं में मिला देना है। तो भगवान की इच्छा क्या है, भगवान एक पिता क्या चाहता है, उनका पुत्र आए, पुत्र इतना दुख भोग रहा है इस भौतिक संसार में, है ना, तो उसको छोड़ के मेरे पास आए। तो जो लोग अपने इंद्रियों को
इंगेज कर पा रहे हैं या बता रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी कभी यह नहीं बोला कि जो आप स्थिति में उसको त्याग दो, है ना। उन्होंने केवल एक ही चीज बोला, क्या? भक्तों का संग करने का। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लौ मात्र कितना होता है पता है आप लोगों को? लौ मात्र का समय जो होता है 1 सेकेंड का 600वां हिस्सा होता है ना। एक लौ में 2 त्रुटि होता है, एक त्रुटि में 300th पार्ट ऑफ सेकेंड होता है, जो टाइम का हमारा स्केल है। लोग सोचते हैं घड़ी अंग्रेजों ने इसने दिया है दान, लेकिन हमारा देखिए कितना सेकेंडों का कहते कितना हिस्से तक का कैलकुलेशन है ना। लौ मात्र, लौ निमेष काल। तो लौ मात्र का साधु संग भी अगर हम कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग अभी बसंत गार्डन में कक्षा किए थे रामायण पर, तभी वहाँ तक हम पहुँचने वाले थे, लेकिन हम लोग का समय एक्सीड कर गया, तो हम लोगों ने क्लोज किया। अब नेक्स्ट से वहाँ कंटिन्यू करेंगे हम। तो वहाँ पर क्या आ रहा था? नारद जी वाल्मीकि कितना देर का संग हुआ, बस लौ माता आए, बोले तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये हत्याएं क्यों इतना कर रहे हो सब कुछ? तो केवल साधु का संग केवल थोड़ा देर का संग हो, और एक शिकारी से, और कैसे शिकारी? वैसा शिकारी नहीं कि खाली बस तीर मार के मार दिया और घर लेके आ गए, वैसे नहीं मारते थे वो। ऐसा मारते थे कि अधमरा करके छोड़ देते हर एक जीव को, ये तड़पते रहता था। ऐसा मारते थे कौन? वाल्मीकि। उसके पहले, है ना, जो मृगारी के रूप में, और उससे पहले रत्नाकर डाकू, है ना। तो ये लौ मात्र का साधु संघ का इफेक्ट है। सर्व सिद्धि, क्या सिद्धि चाहिए आपको, है ना, सर्व सिद्धि। भगवान की भक्ति में जो आनंद है बाहर के समाज में कभी नहीं मिलने वाला। जो अनुभव करता है वो समझ सकता है ना। श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे स्कंद का 2nd चैप्टर का एक प्रपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक हम भगवान के कथाओं में, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तब तक ही हम माया से दूर हैं। जैसे आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो वापस से वही नौकरी, बिजनेस, घर, है ना, बच्चे की पढ़ाई, स्कूल, तबीयत खराब, ये सब में संसार कट रहा है। तो हमें ऐसा नहीं कि कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना है, लेकिन साथ में हमें समझते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कुछ समय हमें भगवान में अपना समय को नियोजित करना है, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। भक्त लोग देखिए पीछे प्रसाद बना रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद बना रहे हैं ताकि हम यहाँ बैठ के कथा सुन पाए अच्छे से, नहीं देखिए वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो बैठ के सुन रहे हैं, हम लोग बैठ के बोल रहा हूँ मैं, है ना। बकबक करना आसान है, वास्तव में सेवा करना, जब फिजिकल सेवा, भगवान हम्बल हृदय से बहुत पसंद होते हैं। किसका हृदय कितना हम्बल हो रहा है? तो ये देखना पड़ेगा कि सेवा करके अहंकार तो नहीं आ रहा है हृदय में हमारे, है ना। मैं करता हूँ तो खाना बनता है, नहीं तो प्रसाद नहीं बनेगा तो फिर तो कोई आएगा ही नहीं। मैं बना रहा हूँ तो टेस्टी खाना बन रहा है, अदरवाइज टेस्टी खाना नहीं बन पाता। मैं बोल रहा हूँ, इतना अच्छा लेक्चर लेता हूँ, इसे लोग सुन रहे हैं तो कोई नहीं सुनता, है ना। अहंकार श्रोता को भी हो सकता है कि हम सुनने आते तब तो बोलते हैं, सुनने नहीं आए तो फिर काहे के लिए बोल पाएंगे। सबका अलग अलग लेवल पर अहंकार है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यह जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वह हमारे गुरु वैष्णव की कृपा से हो रहा है। हम बोल पा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या है? हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। हम जस्ट प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ते हैं, आके रिपीट कर देते हैं, कुछ सीनियर वैष्णव के लेक्चर सुन लेते हैं, उनसे कुछ डाउट होता है उनसे पूछ के समझ लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम इतने अच्छे स्पीकर हैं, अहंकार करते हैं। तो वास्तव में हमारा कुछ नहीं है। हिरण भक्ति चार स्वामी गौरव महाराज एक बार लेक्चर सुन रहा था, मैं तो बता रहा था महाराज की अहंकार कैसे भक्तों में आता है ना। जब दीजिए पद मिलता है ना, टीचर हो गए, प्रचार कर रहे हैं, इतने भक्त लोग आते हैं, देखेंगे क्लास में इतना अच्छा लेक्चर करते हैं, सब लोग बोलते हैं वाह कितना बढ़िया लेक्चर लेते हैं प्रभु जी, है ना। लेकिन वास्तव में महाराज बोलते हैं कि क्या
हमारा इनपुट क्या है इसमें, हमारा क्या लगाया हुआ है, सब तो ऑलरेडी अवेलेबल है, रेडीमेड है ना, सब रेडीमेड पढ़ने को समझने को इतने सारे लोग अलग अलग एंगल से वैष्णव ने समझा रखा है, हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या ही योगदान है, कुछ योगदान नहीं। हम उस प्रकार से हैं जिस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि किसी ने अगर आपको मनी ऑर्डर भेजा है ना, बाहर से कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका पति, आपका बेटा, तो मनी ऑर्डर भेजा है, तो एक पोस्टमैन वहाँ पे आया आपके पोस्ट ऑफिस में, पोस्टमैन ला के दे दिया क्या उस मनी ऑर्डर को, तो पोस्टमैन का क्या बड़ा योगदान रहा बताइए, और पैसा कमा के तो बेटे ने उसने दिया है ना, तो जस्ट माध्यम है कि नहीं, बस जैसा ऐसे उठा के लिया और वो दे दिया, ये तो किया उसने। तो यह इस मूड से ही, एक पोस्टमैन के मूड से ही हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। तो अब डाउट हो रहा है कि क्या है, क्या बेहतर है, क्या बेहतर है ना, युद्ध करना या संन्यास। कृपया मुझे एक सत्य बताएं, कर्म या त्याग, है ना। सॉरी, तो क्या होता है, एक कथा सुनते हैं हम लोग, ऐसी छोटी सी स्टोरी, कर्म योग है तो कर्म से संबंधित है एक स्टोरी है कि कैसे कर्म हमारे ऊपर प्रभाव डालता है ना। तो क्या होता है, एक बार एक राजा अपने 3 मंत्रियों को बुलाता है, क्यों, क्योंकि उनको तीनों मंत्रियों को उसके हिसाब से कुछ सेवा देनी थी, जिसकी जितनी बुद्धि, जिसकी जितनी क्षमता, है ना, आंकना था उनको एक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम तीनों को एक एक मैं बैग देता हूं, है ना, और सबके पास 3-3 दिन का समय है, और एक फनाला जंगल बता दिया कि जंगल है यहाँ पर, इस जंगल में जाओ और आप मेरे लिए बेस्ट चीज जो ला सकते हो जंगल से, है ना, वो लेके आओ। तो तीनों मंत्री लोग जाते हैं, और जो पहला मंत्री होता है वो जाता है, सोचता है कि अब सामान लेके जाना राजा के लिए कुछ, है ना, तो कुछ जंगल से कुछ अच्छे अच्छे ताजे ताजे फल भर लेता हूँ इस बोरे, मतलब बोरे को भर के लेके आना है, जिसका मुझे पसंद आएगा उसको आगे का पद दिया जाएगा। तो बड़ा एक मंत्री ने पूरा सुंदर सुंदर फल ले गया, है ना। फिर उसके बाद जो दूसरा मंत्री था उसने सोचा कि राजा तो है ही, खैर राजा तो इतना व्यस्त रहता है, उसको क्या ही जंगल के फल खाएगा वो, उसको तो इतने सारे विदेश से फल आते हैं, अच्छे अच्छे फल सेवा वाले, क्या खाएगा, हरे कृष्णा। तो क्या ये फल खाएगा, क्या करते हैं, नीचे कुछ खराब फल डाल देते हैं, ऊपर टॉप में, अच्छा देखेगा तो खोल के तो देखेगा, है ना, सैक को, जो बोरे को, है ना, वो हिलेगा माता जी, ठीक। तो क्या बोलता है दूसरे वाला, क्या सोचता है कि चलो ऊपर अच्छे फल रखता हूँ, नीचे क्या सड़े हुए फल रख देता हूँ। और जो तीसरा वाला रहता है वो बोलता है कि राजा के पास इतना समय नहीं है, और जबरदस्ती खाली ऐसे दे दिया है, काम ठीक है, कुछ भी कचरा भर के बस बड़ा सबसे ज़्यादा बुरा बुरा टॉप तक भर के लेके आता है वापस। तीनों लोग आते हैं और राजा बोलते कि हो गया सभी काम, लेकिन हाँ हो गया। तो बोलते कि ठीक है, तो आप तीनों आप अपना अपना बोरी लेके आ जाइए, सबको अपना बोरी अपने सामने लाके रख लिया। और फिर बोलते अपने सिपाही को आदेश देते हैं राजा कि 3 कमरे बंद करो बाहर से, अभी तक सबको जो 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 लेके आया है ना उसको उस कमरे के साथ 1 महीना के लिए बंद कर दो। क्या बोला राजा ने कि जो जो जैसा लेके आया है ना उसको अलग अलग कमरे में सील्ड बंद कर दो, है ना, जो लेके आया है मेरे लिए उस पे रहने के लिए। तो तीसरा वाला तो तुरंत मर गया, क्योंकि वो कचरा लेके आया था तो भूख से ऐसे मर गया, 1 महीना कहाँ रुक पाएगा, है ना। दूसरा वाला कुछ दिन चला, अभी तबीयत खराब हो गई, अब सड़े गले फल भी, अब कुछ नहीं तो सड़े गले फल ही खाने लगा, तबीयत खराब है इसकी, और काफ़ी बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया। और जो एक मंत्री था जिसने
भगवान की सेवा के हिसाब से, सॉरी राजा की सेवा के हिसाब से राजा के अच्छे अच्छे फल लेकर वो तंदुरुस्त निकला 1 महीने बाद उस कमरे से। तो क्या समझ में आ रहा है इस स्टोरी से? एज यू सो शैल यू रीप। जो जैसा करेगा वैसा जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, इससे जिम्मेदार कौन है? किसी ने हमें गाली दे दिया, इससे जिम्मेदार कौन है? समझ में आ गया क्या बात? गाली देगा उससे जिम्मेदार हम समझ जाएगा, आएगा समझ में बात? कठिन है थोड़ा। गाली का कोई थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल देगा तो है उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो वास्तव में वो क्यों बोल रहा है आपको ऐसा? ये हमारे ही कर्म है जो वापस लौट के आपके पास आ रहे हैं, है ना। जैसे एक लेक्चर सुन रहा था मैं, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि बर्थडे मनाते हैं लोग गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट मिलता है, सबको गिफ्ट मिलता है, जो बर्थडे बॉय रहता है उसको गिफ्ट मिलता है। तो बोलते हैं कि वास्तव में गिफ्ट कोई देता नहीं है उसको, वास्तव में उसके कर्म ही उसे अपना ही फल, अपने जो कर्म किया है ना उसी का मिल रहा है उसको। तो हमारे कर्म ही वापस लौट के आते हैं। तो जब हम इस प्रकार से भगवत गीता को समझेंगे, तो जब विपरीत परिस्थिति होगा, विपरीत परिस्थिति अर्थात काम का वेग, क्रोध का वेग, काम क्रोध लोभ का वेग, फिर काम क्रोध लोभ मोह का वेग, काम लोभ मोह मद, अहंकार का, अहंकार चाहिए मतलब मेरे को लोग अपने आप को रहते हैं, बहुत सारे अहंकारी लोग होते हैं, उसका वेग, इतना अहंकार में रहते हैं। आप रोड में जाइए, थोड़ा सा कुछ हो गया तो बिल्कुल एकदम अहंकार में, अरे नहीं मैं नहीं गाड़ी हटाऊंगा, तुम हटा। अहंकार और मद और मत्सर, ईर्ष्या का, है ना। जैसे एक श्लोका भी आता है नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वाचो एगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। 6 वेग, वाचो वेगम, बोलने का वेग। लोग बहुत बोलना चाहते हैं, है ना, बहुत बोलना चाहते हैं। क्यों बोलना चाहते हैं बहुत? कि ताकि अपना आवाज सुनाना चाहते हैं लोग। क्यों? ताकि लोग सुने कि मैं भी कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं भी कितना अच्छा गाता हूँ, मैं भी कितना अच्छा, जो भी कुछ भी बोलिए आप, इससे आप समझ सकते हैं इस उदाहरण के रूप में, कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, कितना अच्छा जो भी करता हूँ। तो वाचो का, तो वाणी का वेग। इसीलिए बहुत सारे जो लोग आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ते हैं वो कम बोलना पसंद करते हैं, काम से काम रखते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहते। कोई बोल रहा है तुमको ज़्यादा बोलना है, ठीक कोई बात नहीं, थैंक यू हरे कृष्णा। जैसे हम लोग बुक डिस्कशन करने जाते हैं ना, तो कोई डिबेट करना चालू कर देता है, तो उसे फंसना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, थैंक यू हरे कृष्णा, आगे आगे अगले अगले जो ले रहा है। एक और लेक्चर सुन रहा था मैं, तो गुरु महाराज बता रहे थे कि डोंट मेक द पीपल इंटरेस्टेड, कैच द इंटरेस्टेड पीपल। समझ में आया क्या? हमको किसी के पीछे पड़े, किसी को इंटरेस्टेड नहीं बनाना है। अरे इसको भक्त बना के रहूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं इसको, तो किसी ने भक्त बनेगा नहीं, आ रहा है इसको लेके आऊंगा मैं भक्त बनाऊंगा नहीं, जो इंटरेस्टेड है उसको सुनाओ, है ना। तो ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार से मैं क्या बता रहा था, कुछ और बताना चाह रहा था, स्लिप हो गया क्या? हाँ, वाचो वेगम, वाच का, बोलने का वेग। अब यार वाचो वेगम मन सा क्रोध वेगम, मन का वेग। मन इतना बोलता, अरे नहीं, मन का वेग देखा आपने? मन इतना कितना एकदम किसी चीज को चाहने का इतना चाहता है, नहीं आज चाहिए चाहिए, है ना। वाचो वेगम मन सा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग। जब क्रोध आता है किसी को, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनेगा। वाचो वेगम मन सा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, जीभ का वेग, है ना। रोड पे गए, चटपटा कुछ दिखा, खा लेते हैं, जीवा वेगम। उदरो उपस्थ वेगम, पेट के वेग, भूख लगा, भूख कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। प्रसाद के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हम कुछ भी खाते रहते हैं। जीवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, जननेन्द्रिय का वेग, काम का वेग। तो जो इन 6 वेगों को संभाल सकता है वो कैसा, वो क्या कर सकता है? अगला लाइन है, एतान वेगान विसहेत धीर। जो धीर पुरुष इन 6 वेगों को संभाल सकता है, क्या कर सकता है वह? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान विषेत धीर
सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यत। तो वैसा व्यक्ति शिष्य बनाने के, वह शिष्य बना सकता है, वह गुरु के लायक है। पूरे पृथ्वी के लोगों को शिष्य बना सकता है। वो कौन? जो इच्छा है को कंट्रोल कर सकता है। तो हमें विवेक को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो ये कर्मयोग, तो हमें कर्म करना बंद नहीं करना है ना। भगवान अभी आप आगे बताएंगे कर्मयोग बारम्बार। कर्म क्या करना? बंद नहीं करना है। क्या करना है? हमें उसे नियंत्रित करना है ना। इस प्रकार से हम नियंत्रण में रख सकते हैं अपने 6 चीजों को। नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत एक पुस्तक है, रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखा हुआ है। हम लोग रूपानुग कहलाते हैं। चलिए अलग लेक्चर हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। कोई प्रश्न नहीं? सबको सब समझ में आ रहा है? मतलब मैं अच्छे समझा रहा हूँ इसका मतलब ऐसा है? अभी क्या है या फिर आगे पार्ट पीछे सवाल वाला है कि चलो क्या पूछें, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा भी होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, मुझे भगवान का कथा बोलने का मौका दिया। तो आप सभी वैष्णव लोग हैं, सबको भगवान के नाम पे जप कर रहा है एटलीस्ट, है ना। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति के पथ में मैं लगा रहा हूँ, है ना। हम लोग वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार सबको हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना पेशेंस पूर्वक सुनना बड़ा कठिन काम है। मैं बोलना तो आसान है, मैं जब मैं बैठता हूँ तो मेरा भी हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ यही स्थिति है, तो कठिन है। अगर हम शास्त्रों को अब जैसे हमने आज पढ़ा, इसको जाए घर में पढ़ लेंगे, एक बार ना रिवीजन कर लेंगे। लेक्चर फेसबुक पे लाइव है, आप सुन सकते हैं दोबारा से। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता हमारे हिंदुओं का, सनातन धर्म का बेसिक, सबसे बेसिक शास्त्र है। इसे पढ़ना ही चाहिए, समझना चाहिए, है ना, अध्ययन करना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तब तो हम अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज क्या, हम खुद ही नहीं समझते बच्चों को क्या समझाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो भगवत गीता के चौथा अध्याय आएगा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले ने हमता एगो नष्ट परंतप। ऐसे ऐसे ज्ञान क्या होता है, छीन होते जाता है। भगवान बोलते हैं ना, इससे समझ में आता है कि कैसे भगवान ने विवस्वान को दिया था पहले ज्ञान, फिर अभी कैसे लुप्त कैसे हो गया। ऐसे लुप्त होता है, कैसे धीरे धीरे लोग पढ़ने लोग कम है। अब हम लोग जिम्मेदारी लेंगे तब तो आगे नीचे के जो अगली पीढ़ी आ रही है उसको कुछ बताएंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले बताने का, पढ़ाने का, समझाने का, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग रेगुलर आइए संडे को दोपहर 12 बजे से। यहाँ पे हम हरिनाम, हरि कथा और हरि प्रसाद का व्यवस्था रहता है। तो इन 3 चीज़ों में कोई आपको मिलावट नहीं मिलेगी। बाकी और कुछ आप लोग कुछ गलती दिख सकता है, हो सकता है, एक सब कोई मनुष्य है, कुछ कुछ गलती दिखेगा लोगों में, लेकिन इन 3 चीज़ों में कोई मिलावट नहीं मिलेगी आपको यहाँ इस्कॉन में, हरि नाम में, हरि कथा में और हरि प्रसाद में। बिल्कुल प्योर मिलेगा, है ना। तो हमें कहीं सेंटर में आया तो हमें बस इन 3 चीज़ों से मतलब रखना चाहिए, बाकी और चीज़ों से मतलब नहीं रहना चाहिए, है ना। मैनेजमेंट एक अलग पार्ट होता है ना। तो हमें 3 चीज़ इसका, हरि नाम, हरि कथा, हरि प्रसाद, जब इस 3 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रहेंगे। फिर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हरे कृष्ण। हम लोग नरसिंह आरती करेंगे। मैंने कुछ बोला हो, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, है ना। हो सकता है पूर्व में कभी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय,
याद है क्या बोल रहे हैं? 10 मिनट की प्रथम खाली है क्या?